तो परपेंडिकुलर टू क्या बोला है, वीपी। तो वीपी से परपेंडिकुलर मतलब टॉप व्यू में एक सेक्शन दिखेगा। अगर टॉप व्यू में सेक्शन बन रहा है तो फ्रंट व्यू लाइन बनना है, ये तो फिक्स है। अब बात करते हैं कि जो फ्रंट व्यू में लाइन बनेगा वो कैसा होगा, कैसा होगा मतलब पैरेलल होगा कि इंक्लाइंड होगा, क्या होगा। तो एचपी से क्या बोला है, पैरेलल टू एचपी। तो एचपी से पैरेलल का मतलब इसका फ्रंट व्यू में जो लाइन बन रहा है वो भी एक पैरेलल लाइन बनेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का दूसरा बेसिक केस देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लेन परपेंडिकुलर टू वन एंड पैरेलल टू अदर रेफरेंस प्लेन। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि प्लेन अगर एक रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और दूसरे रेफरेंस प्लेन से पैरेलल होगा तो उस केस में फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पहले केस में हमारे पास क्या बोला जा रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो है एचपी और वीपी से रिलेट करते हुए प्लेन को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन जो है वो एचपी से परपेंडिकुलर है बिल्कुल 90 डिग्री और वीपी से पैरेलल है। अब जब प्लेन इस तरीके से रखा हुआ है तो हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू का मतलब क्या होगा, आप फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे कुछ इस तरीके से, और टॉप की बात करें तो टॉप व्यू आप ऊपर से देखेंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं जब प्रोजेक्शन स्टार्ट करूंगा तो सपोज मैं नेमिंग करता हूं, यहाँ पे मान लेते हैं ये ए बी सी डी, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रियल में दिखाना चाहता हूं कि प्लेन कुछ एचपी और वीपी से किस तरीके से रखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक रेक्टेंगल है, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। एचपी और वीपी से अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से रखा है। तो ये एचपी से बिल्कुल परपेंडिकुलर है और वीपी से ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से पैरेलल रखा हुआ है। अब इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो अभी आपको जैसे दिख रहा होगा फ्रंट से, आप क्या देख पा रहे होंगे, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। जो पीछे इमेज प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पीछे कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जब टॉप से देखेंगे तो ये टॉप से बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं। टॉप से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये एक लाइन दिखेगा जो बिल्कुल नीचे इस एचपी पर आकर यहां पर बनेगा। इसी चीज को अब मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से कुछ रखा हुआ है प्लेन। तो शुरुआत करते हैं प्रोजेक्शन। तो आप प्रोजेक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले इमेजिन करिए, फ्रंट व्यू जब यहां से देख रहे हैं तो आप ऐसा टॉर्च ऑन करते हैं। टॉर्च ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये इस प्लेन का इमेज जो है बिल्कुल पीछे जाकर बनेगा। अब इसको अगर मैं बताना चाहूं तो प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा। जैसे ये ए पॉइंट है, ये प्रोजेक्टर पीछे आया, बी पॉइंट है तो उसका प्रोजेक्टर लाइन पीछे आया, ऐसे ही ये चारों पॉइंट का प्रोजेक्टर लाइन पीछे आएगा। अब जब मैं सारे पॉइंट्स को ऐसा मिलाऊंगा तो फाइनली हमको इस प्लेन का कुछ फ्रंट व्यू इस तरीके से मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहां से टॉर्च हमने ऑन किया और कुछ इस तरीके से इमेज हमको पीछे जाकर मिला। तो ए पॉइंट के लिए जो पीछे पॉइंट मिला उसको मैं नेमिंग करता हूं ए डैश। बी पॉइंट के लिए जो इमेज बना, पॉइंट का जो फ्रंट व्यू बना वो बी डैश। सी पॉइंट का जो फ्रंट व्यू बना सी डैश। डी पॉइंट का जो फ्रंट व्यू बना डी डैश। तो कुछ इस तरीके से बना। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो जब टॉप से देखेंगे तो इन सारे प्लेन का प्रोजेक्टर लाइन नीचे आएगा। प्लेन का अगर प्रोजेक्टर लाइन नीचे आएगा, कह रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे बी और सी एक साथ बिल्कुल नीचे आएगा, ऐसा कुछ। सेम ए और डी कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। अब इसको अगर मैं मिला देता हूं तो फाइनली हमको इस प्लेन का टॉप व्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये हो गया इस प्लेन का टॉप व्यू। जब हम यहां से टॉर्च ऑन किए तो इसका इमेज बिल्कुल एक लाइन हमको दिख रहा है। अब बात करते हैं नेमिंग का। तो जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है बी और सी एक साथ आया, ए और डी एक साथ आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था हमारे लास्ट वीडियो में, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, अभी फिर से समझते हैं। टॉप से जब देख रहे हैं तो हम बात करते हैं ए और डी का। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो ए सामने ही है, दिख रहा है, डी जो है वो पीछे की तरफ छुप गया है तो ब्रैकेट में आ गया। सेम बी और सी में बात करें तो जब ऊपर से देखेंगे तो बी सामने ही दिखेगा, सी छुप जाएगा। तो ये जो बी दिखा वो ब्रैकेट से बाहर और जो छुप गया वो ब्रैकेट के अंदर। कुछ इस तरीके से हमको प्रोजेक्शन मिला। अब इसी चीज को हमको यहाँ पर फाइनल शो करना है तो हम क्या करते हैं,
इस HP को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये जो लाइन बन रहा है ये कहाँ चला जाएगा, ऐसा प्लेन घूमकर नीचे आ जाएगा। अब जब प्रोजेक्शन करेंगे तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं रेफरेंस लाइन से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहां पर मैं एरो हेड बना लेता हूं कुछ इस तरीके से x और y लिखते हुए। ये हो गया हमारे पास रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन कौन सा है, यहां पर जो HP और VP दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता है, ये हम अपने हर वीडियो में देखते हैं, यहां पर मैं मार्क नहीं कर रहा हूं। अब मैं फाइनल जब प्रोजेक्शन करूंगा तो ये देखो फ्रंट व्यू आपको A डैश B डैश C डैश D डैश एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो हम बना लेते हैं रेक्टेंगल का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास फ्रंट व्यू, मैंने नेमिंग कर लिया A डैश B डैश C डैश और D डैश। अब जब फाइनल टॉप व्यू बनाना है जो एक लाइन दिख रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा रखे और अब हम ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टर लाइन। तो ये बिल्कुल इसके सीधे में आएगा एक प्रोजेक्टर लाइन ऐसा, सेम एक यहां से नीचे आएगा एक प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से नीचे। अब जब आप इस प्रोजेक्टर लाइन को आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरीके से फाइनली आपको टॉप व्यू मिलेगा। अब बात करते हैं नेमिंग। तो ये हमने देखा है A D और B C कुछ इस तरीके से यहां पर नेमिंग हमने किया है। ये हो गया इसका फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब मेरे वीडियो में सबसे जो खास चीज होता है वो होता है शॉर्टकट ट्रिक। तो मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि शॉर्टकट ट्रिक अब हम यहाँ पे से देखने वाले हैं। तो अब मैं बताता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और आप डायरेक्ट प्रोजेक्शन करना चाहो तो शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके कैसे ये फाइनल बना सकते हो। देखो हमको ये इमेजिनेशन नहीं करना है, शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ, ये मैं इमेजिन ना करूं सीधे ये बनाऊं। तो अब हम आते हैं हमारे वही पुराने शॉर्टकट ट्रिक में, जिसमें मैं क्या बोलता हूं, HP से जो भी बोला है फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना है, VP से जो भी बोला है टॉप व्यू पे अप्लाई करना है। तो जब मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखिए, जब भी आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में सबसे पहला जब क्वेश्चन आप देखो तो आपको ये देखना होता है कि कौन से व्यू पे आपको सेक्शन दिखाई देगा। जैसे अभी रेक्टेंगल मैंने लिया है तो कौन से, ये फ्रंट व्यू में ही सेक्शन बना है, वो कैसे पता चलेगा। तो अब यहां पर समझेंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो अपने दिमाग में आप एक चीज बिठा लीजिए, जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर बोला होगा उसी प्लेन वाले व्यू पे हम सेक्शन को बनाएंगे। तो देखो HP से परपेंडिकुलर बोला है तो HP से किसको रिलेट करते हैं हम, फ्रंट व्यू। तो HP से परपेंडिकुलर है मतलब फ्रंट व्यू सेक्शन बनेगा, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। दूसरा चीज, जब फ्रंट व्यू सेक्शन बन रहा है तो टॉप व्यू लाइन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लेन को आप देखेंगे तो अगर एक व्यू सेक्शन है तो दूसरा व्यू लाइन बनेगा, ये बेसिक केस की बात कर रहा हूं। अब लाइन बनेगा तो वो लाइन कैसा बन रहा है, तो यहां पर देखो पैरेलल टू क्या बोला हुआ है, पैरेलल टू VP। तो VP से पैरेलल बोला, इसलिए इसका टॉप व्यू जो लाइन बनेगा वो बिल्कुल XY के पैरेलल बनेगा। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट ट्रिक, बहुत ही सिंपल सा है। फिर से बता रहा हूं, आपको जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर बोला है उसी प्लेन वाले व्यू पे आपको सेक्शन बनाना है। तो परपेंडिकुलर टू HP था इसलिए मैंने फ्रंट व्यू पे सेक्शन बना लिया। अब जब फ्रंट व्यू सेक्शन है तो टॉप व्यू एक लाइन बनना था। अब वो लाइन कैसा बनेगा, तो VP से क्या बोला था, पैरेलल। VP से पैरेलल मतलब टॉप व्यू जो है वो एक पैरेलल लाइन बनेगा। यही एक सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक है। आई होप ये शॉर्टकट ट्रिक क्लियर है। नहीं है, इसी केस में दूसरा जो पोजीशन देखेंगे उसमें आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आपने समझ लिया कि फ्रंट व्यू में सेक्शन कैसे पता चला, टॉप व्यू पैरेलल लाइन कैसे पता चला। अब यहां पर जब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात करते हैं तो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ट्रेस। तो मैंने ये बताया था ट्रेस मतलब क्या होता है, जब आप किसी प्लेन का प्रोजेक्शन करते हैं और कोई व्यू अगर लाइन दिख रहा है तो उस लाइन को ही हम ट्रेस बोलेंगे। हमने जैसे अपने लास्ट वीडियो में देखा HT और VT,
तो मैंने उसमें बताया था कि अगर एक्स वाई से नीचे लाइन बनता है, जैसे यहां पर बन रहा है, तो अगर एक्स वाई से नीचे लाइन बना है तो हम इसको बोलेंगे एच टी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अगर यही लाइन एक्स वाई से ऊपर बनता तो हम उसको वी टी बोलते हैं। तो यहां पर सिर्फ एच टी मिल रहा है। अब इस केस में हम एक और नया चीज देखने वाले हैं, वो है ट्रू शेप। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल जो है, इसको मैं बोलूंगा ये ट्रू शेप बना है, बिल्कुल ट्रू शेप। ये चीज आप रिलेट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में, जो मैंने ट्रू लेंथ का कॉन्सेप्ट बताया था उससे। तो आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाले वीडियोस में देखेंगे तो आपको मैंने वहां पर ये बताया था कि अगर एक व्यू पैरेलल है तो दूसरा जो व्यू का लेंथ होगा वो ट्रू लेंथ बनता है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा। अगर एक व्यू पैरेलल है, जो लाइन बनेगा वो व्यू पैरेलल होगा, तो इसका अपोजिट जो सेक्शन है वो ट्रू शेप का बनेगा। अब ट्रू शेप का मतलब क्या होता है, जो भी प्लेन जिस भी डायमेंशन का है वही सेम डायमेंशन हमको व्यू में नजर आ रहा है, तो वो जो व्यू बन रहा है वो ट्रू शेप के बराबर है। तो ट्रू शेप आपने यहां पर इस केस में नया समझा है। ट्रू शेप कब बनेगा, अगर जो लाइन बन रहा है वो लाइन अगर पैरेलल है तो जो भी सेक्शन बनेगा वो ट्रू शेप के बराबर होगा। तो ये है हमारा आज का बेसिक केस का कुछ शॉर्टकट ट्रिक। अब इसी ट्रिक्स को मैं दूसरे केस में बताऊंगा। तो पहले आपको यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आपने क्या क्या चीजें समझी। पहले तो ये समझे कि भाई इस शॉर्टकट ट्रिक को यहाँ अप्लाई कैसे करना है, जिससे हमको पता चलेगा कि सेक्शन कौन से व्यू में बनेगा, लाइन कौन से व्यू में बनेगा। दूसरा हमने देखा ट्रेस, और तीसरा नया चीज यहां पर देखे ट्रू शेप। तो आपको इस वीडियो के थ्रू नया चीज जो पता चल रहा है वो है ट्रू शेप, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं देखा था। नहीं देखा था मतलब पिछले वीडियो में ये सेक्शन बन ही नहीं रहा था। अब बात करते हैं दूसरे केस की। तो दूसरे केस में हमको क्या बोल रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब यहां पर आप देख सकते हो ये एचपी से मैंने पैरेलल रखा है और वीपी से मैंने इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इस पोजीशन को मैं रियल तरीके से दिखाता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है। अब मैं इसको कैसा रख रहा हूं, कुछ इस तरीके से रखा हुआ। तो आप देख सकते हो ये एचपी से बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, और वीपी से ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है। तो हमारा जो ये सेकंड केस है, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब आप फ्रंट से देख रहे होंगे तो आपको ये लाइन दिख रहा होगा, टॉप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ट्रू शेप, तो आप यहां पर समझ सकते हो कि अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये रेक्टेंगल जिस डायमेंशन का है वही डायमेंशन का हमको रेक्टेंगल ऐसा नीचे आकर टॉप व्यू में दिखेगा। इसी को बोलते हैं ट्रू शेप। तो ट्रू शेप मतलब क्या होता है, जब हम कोई फ्रंट व्यू या टॉप व्यू से देखते हैं किसी प्लेन को और प्लेन का जो व्यू है वो एग्जैक्ट सेम डायमेंशन का दिखाई दे तो हम लोग उसको ट्रू शेप बोलते हैं। अब इस चीज को यहां समझेंगे। अब मैं ये कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट मैंने जो पिछले केस में जो शॉर्टकट बताया उस शॉर्टकट ट्रिक से हम पहले यहां पर बनाकर समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्शन करने के लिए सबसे पहला क्या करना होता है, हमको एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होता है, जो मैं कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन बना लेता हूं। अब यहां पर हम मेंशन कर लेंगे x और y। तो देखो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, पहला शॉर्टकट मैंने क्या बताया, HP से जो भी बोला है फ्रंट व्यू पे अप्लाई होगा, VP से जो भी बोला है टॉप व्यू पे अप्लाई होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, ट्रू शेप। ट्रू शेप कब बनता है, जिस व्यू में लाइन बन रहा है अगर वो लाइन पैरेलल है एक्स वाई से तो जो सेक्शन बनेगा वो ट्रू शेप बनेगा। अब इस चीज को यहां अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन जो दिया रहेगा या पोजीशन जो दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि परपेंडिकुलर किससे बोला है। तो देखो प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, तो आपको जब ये डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में से किस व्यू में सेक्शन दिखाई देगा, तो मैंने क्या बोला था,
जिस प्लेन से परपेंडिकुलर बोला है उस प्लेन वाले व्यू पे सेक्शन बनेगा। तो परपेंडिकुलर टू क्या बोला है, वीपी, तो वीपी से परपेंडिकुलर मतलब टॉप व्यू में एक सेक्शन दिखेगा, मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा वो टॉप व्यू में बनेगा। क्लियर। दूसरा, अगर टॉप व्यू में सेक्शन बन रहा है तो फ्रंट व्यू लाइन बनना है, ये तो फिक्स। अब बात करते हैं कि जो फ्रंट व्यू में लाइन बनेगा वो कैसा होगा, कैसा होगा मतलब पैरेलल होगा कि इंक्लाइंड होगा, क्या होगा। तो एचपी से क्या बोला है, पैरेलल टू एचपी, तो एचपी से पैरेलल का मतलब इसका फ्रंट व्यू में जो लाइन बन रहा है वो भी एक पैरेलल लाइन बनेगा। क्लियर। तो आप जैसे ही ये पोजीशन देखे आपने दिमाग में क्या बिठा लिया कि टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल बनेगा, फ्रंट व्यू में एक पैरेलल लाइन बनेगा। अब सवाल ये आता है कि जो टॉप व्यू का रेक्टेंगल है क्या वो ट्रू शेप बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने ट्रू शेप का कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर लाइन जो बन रहा है वो पैरेलल है एक्स वाई से तो उस केस में जो सेक्शन बनेगा वो ट्रू शेप होगा। तो यहाँ पर लाइन पैरेलल बन ही रहा है, मतलब जो सेक्शन बन रहा है टॉप व्यू में वो ट्रू शेप होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन करना। ये कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल का नेमिंग भी मैं खुद से करता हूं। सपोज ऐसा मैंने पी क्यू आर एस ऐसा मैंने नेमिंग किया है। पिछले केस में मैंने नेमिंग डायरेक्ट बताया था, यहां इस ट्रिक के थ्रू ही समझेंगे। तो जब मैंने नेमिंग कर लिया तो अब मुझे जब फ्रंट व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से ऐसा प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, जैसे ये आया, और दूसरे पॉइंट पी से भी एक प्रोजेक्टर लाइन ऊपर आया, कुछ इस तरीके से। अब इन प्रोजेक्टर लाइंस को मैं बिल्कुल ऐसा मिला दूं तो आपको फाइनल इसका फ्रंट व्यू जो है वो ऐसा मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू बना। अब बात करते हैं नेमिंग। तो देखो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी नेमिंग का कॉन्सेप्ट बताया है। जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू देखते हो तो ऐसा सामने से देखते हो, ठीक। जब सामने से देखोगे तो इसका इमेज ऐसा पीछे आया। जब एचपी रोटेट होता है तो साथ में एचपी के साथ साथ व्यू भी रोटेट हो जाता है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि फ्रंट व्यू में मैं नेमिंग चेक कर रहा हूं तो फ्रंट व्यू इसको मैं नीचे से देख रहा हूं। तो जब नीचे से देख रहा हूं तो P और S एक साथ जो बन रहा है, यहां से जब देखोगे तो S आपको सामने दिख रहा है, P छुप गया है, तो S डैश जो है ब्रैकेट से बाहर होगा, P डैश जो है ब्रैकेट के अंदर होगा। सेम R और Q एक साथ बन रहा है, तो जब नीचे से देख रहे हो तो R सामने दिख रहा है, Q छुप गया, तो जो छुप जाता है वो ब्रैकेट के अंदर बनता है। हो गया, ये आपने नेमिंग कर लिया और साथ ही फाइनल प्रोजेक्शन कर भी लिया। यहाँ पे आपने अभी देखिए मैंने कोई भी इमेजिनेशन वाला पार्ट नहीं बताया है, सीधे मैं शॉर्टकट ट्रिक को यूज कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। अब आपने एक चीज और बताना है, यहाँ पर कौन सा ट्रेस बनेगा, तो एक्स वाई से ऊपर अगर लाइन बनता है तो उस ट्रेस को हम वीटी बोलते हैं। ये ट्रेस का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। तो ये वीटी हो गया। पिछले केस की बात करूं तो ये जो लाइन था वो नीचे बन रहा था, इसलिए मैंने उसको एचटी बोला था। तो कुछ इस तरीके से ये सेकेंड केस का फाइनल प्रोजेक्शन होगा। अब मैं आपको इस चीज को यहां पर प्रोजेक्ट करके दिखाता हूं। तो आप जैसा यहां नेमिंग किए उसके अकॉर्डिंग मैंने नेमिंग किया था पी क्यू आर एस। फ्रंट से जब देखे तो आपको जो प्रोजेक्टर लाइन जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से ऐसा पीछे आता दिख रहा है, ये इस तरीके से। फ्रंट से जब देखे तो बिल्कुल ये प्रोजेक्टर लाइन पीछे गया। अब इन प्रोजेक्टर लाइंस को अगर मैं मिला दूं तो ये बन गया इसका फ्रंट व्यू। अब नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट से जब देख रहे हो तो एस और पी एक साथ आ रहा है, और सामने से देख रहे हो तो एस दिख रहा है, पी पॉइंट पीछे छुप गया है। सेम आर और क्यू में आर दिख रहा है, क्यू पॉइंट पीछे छुप गया है। देखिए फ्रंट व्यू हमने ऐसा ही बनाया, सेम नेमिंग के साथ।
और ये लाइन जो है वीपी पर बन रहा है, ये जो लाइन बन रहा है व्यू, ये वीपी पर बन रहा है, इसलिए इसको हम वीटी बोलते हैं, वर्टिकल ट्रेस, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो जब इसको टॉप से देखेंगे तो अब फिर से प्रोजेक्टर लाइन बना लेते हैं। ये पी पॉइंट का प्रोजेक्टर लाइन नीचे आया, एस पॉइंट का प्रोजेक्टर लाइन नीचे आया, आर और क्यू। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं अगर मिला देता हूं, कुछ इस तरीके से हमको टॉप व्यू मिला। नेमिंग देखेंगे तो ऊपर से देख रहे हैं तो पी पॉइंट के लिए ये हो गया पी, क्यू पॉइंट के लिए क्यू, आर के लिए ये आर, एस के लिए एस। इसी को जब आप रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए पी क्यू और नीचे फिर आर और एस। तो इस तरीके से आपने इमेजिनेशन भी समझ लिया और शॉर्टकट के थ्रू फाइनल प्रोजेक्शन भी समझ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस बेसिक केस से थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए बेसिक केस के साथ। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।